हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी 2023 के मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये हम पेपर 6 डिस्कस कर रहे हैं अभी। पेपर 5 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने बोला था कि पेपर 5 और पेपर 6 को पहले कवर करवाइए, तो हम पहले इनको कवर करा रहे हैं, फिर बाकी के जो हमारे बच्चे हैं हम उसको भी कवर करवाएंगे। ऐसे ही हम सारे पेपर कवर करेंगे 2018 तक। तो आप इससे जुड़े रहिए, प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। हम अगर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से फिर देखेंगे क्या क्या डायरेक्टिव्स हैं क्वेश्चंस के और कीवर्ड्स क्या हैं, हम उनको हाईलाइट करेंगे। और फिर हम मॉडल आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर गाइडलाइंस ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि हमें गाइडलाइंस बतानी है, मेजर गाइडलाइंस क्या है ऑफ द यूपी गवर्नमेंट विद रेफरेंस प्लास्टिक वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है उनको हमें डिस्कस करना है। तो हम ये जो मॉडल आंसर है 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, कीवर्ड होते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में, उनको डिफाइन कर सकते हैं। कोई डेटा आपके पास है वो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई स्टैट्स आपके पास है वो लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है या लॉ से रिलेटेड है तो आप वहां सेक्शन या आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं। और बाकी बॉडी और कंक्लूजन में क्या लिखना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम करेंगे प्लास्टिक वेस्ट poses significant environmental challenges, promoting the Uttar Pradesh government to implement comprehensive guidelines for effective plastic waste management. These guidelines aim to regulate the production, use, and disposal of plastic to mitigate environmental degradation. Promote sustainable waste management practice. तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, कॉन्टेक्चुअल नेचर है इसका, हमने इसका एक ब्रीफ दे दिया। अब हम बॉडी में, बॉडी लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो क्वेश्चन में आपकी डिमांड है मेजर गाइडलाइंस, आप उसको ही एज अ हेडिंग अपनी कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी, मेजर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। और ये आपको आंसर बॉडी में पॉइंट वाइज में लिखना है, बुलेट पॉइंट। तो इससे क्या होता है कि ये प्रेजेंटेशन ना काफी अच्छी हो जाती है। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। फर्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कलेक्शन, जो वेस्ट हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट है या हाउस वेस्ट है या किसी कंपनी या कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो सबसे पहले टारगेट है कि सेग्रीगेशन होना चाहिए कि क्या चीज बायोडिग्रेडेबल है और क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये प्राइमरी होना चाहिए। गाइडलाइंस emphasizes प्रॉपर वेस्ट जनरेशन, सेग्रीगेशन एट सोर्स एंड efficient कलेक्शन सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद extended producer responsibility, manufacturers are mandated to take responsibility to the end of life disposal of their plastic product, promoting a circular economy। इसमें क्या मतलब है कि सपोज कोई कंपनी है, सैमसंग है,
उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसमें प्लास्टिक यूज होती है, या लेस कंपनी है, इस कंपनी के लेस आते हैं, तो उसने अंकल चिप्स बनाए हैं, उसकी जो पैकिंग है वो प्लास्टिक की है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है कि इसको वो डिस्पोज करे, तो वो इसके अंदर कवर होता है। पब्लिक अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, द गवर्नमेंट फोकसेस ऑन अवेयरनेस कैंपेन, कम्युनिटी एंगेजमेंट टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट रिस्पॉन्सिबल प्लास्टिक यूज। इसमें एडवर्टीजमेंट आ सकता है, ये जो हमारे कुछ लीडर्स हैं, ओके, और एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है, या इनको इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं, तो ये अवेयर करते हैं लोगों को, जिससे कि प्लास्टिक का जो यूज है उसको रिड्यूस कर सकें। कंक्लूजन में हम लिखेंगे दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट ए कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब हम इनको कंक्लूड कर देंगे एम बता के कि भाई इसका बेसिकली एम क्या है। तो आप कंक्लूजन में और वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं कि क्या क्या और स्टेप्स होने चाहिए। आप यहाँ पे कुछ कमेटी है अगर उससे रिलेटेड, उसकी गाइडलाइंस लिख सकते हैं, स्कीम्स लिख सकते हैं, या स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ये सब चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाय एड्रेसिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजल, दीज गाइडलाइंस एम टू क्रिएट ए क्लीनर greener environment aligning with the broader environmental conservation efforts। तो ये हमने यहाँ पे इंग्लिश में डिस्कस कर लिया है, अब हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ना मैंने ट्रांसलेट किया है ये गूगल से, तो अगर यहाँ पे आपको कुछ मिस्टेक लगती है अगर वोकेब में या किसी भी शब्द में, तो वो आप रेक्टिफाई कर लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो आप कमेंट में भी मेंशन कर दीजिए कि आगे उसको इम्प्रूव किया जा सके, और अगर किसी को प्रॉब्लम है उसमें तो वो अपने से भी ठीक करे। उत्तर प्रदेश, यहाँ हम प्रश्न नंबर 9 डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के संदर्भ में प्रमुख दिशा निर्देश क्या हैं? तो हम इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपना क्वेश्चन। प्रस्तावना होगा हमारा, मुख्य दिशा निर्देश होगा, ये बॉडी वाला पार्ट होगा हमारा, और थर्ड हमारा निष्कर्ष होगा, जो हम कंक्लूजन होता है हमारा, वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपको मेरा बेसिक मोटिव इसका यह है कि आप यहाँ से ज्यादा से ज्यादा ना कीवर्ड्स ले सकें। अब इससे क्या होगा कि कीवर्ड से ना आप अपनी एक कीवर्ड्स बैंक तैयार कर लेंगे, जो कि आपकी हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में और रिवाइज करने में एंड टाइम पे। तो यहाँ पे प्रस्तावना में हम लिखेंगे प्लास्टिक कचरे का मामला एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती पैदा करता है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार को प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के प्रभावी दिशा निर्देश लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई। यह दिशा निर्देश प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और निपटान को विनाशात्मक पर्यावरण की संकट से निपटने के लिए हैं। साथ ही पर्यावरणीय दूषण को कम करना या प्रदूषण होगा, और पर्यावरणीय प्रबंधन के सूचना आधारित अभ्यास को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। अब जो इसका बॉडी वाला पार्ट है हम वहां लिखेंगे, ये बॉडी मैंने आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चन में आपके पूछा गया है आप उसको ही यहाँ पे अपनी हेडिंग बना लीजिए। सरकार के संदर्भ में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के मुख्य दिशा निर्देश। एकल उपयोग जो प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंधित करना है उसको। सरकार ने प्लास्टिक कचरे के उत्पन्न होने को कम करने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। सेकंड है कचरे का जो विभाजन है वो संग्रह। दिशा निर्देश उचित स्रोत पर कचरे का विभाजन और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कुशल संग्रह प्रणालियों पर जोर देते हैं। थर्ड है विस्तारित उत्पादक की जिम्मेदारी, ईपीआर। निर्माताओं को अपने प्लास्टिक उत्पादों के अंत की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया गया है, और कुछ ना इनके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ परसेंटेज का सेस वगैरह भी लगाया है, जिससे कि
ये लोग इनको फॉलो करें, जो एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। जन जागरूकता और समर्पण। सरकार जनता को जिम्मेदार प्लास्टिक उपयोग और निपटान के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियानों और समुदाय समर्पण पर ध्यान केंद्रित करती है। अब कंक्लूजन में हम इसको समराइज करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के दिशा निर्देश पर्यावरणीय दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। उत्पादन, उपभोग, निपटान को संबंधित करके ये दिशा निर्देश एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जो व्यापक पर्यावरणीय संरक्षण प्रयासों के साथ संरेखित है। तो मेरा जो मेन मोटिव है, मैं आपको बताया है कि आपका ये अपने क्वेश्चंस तैयार हों, क्वेश्चन आंसर, और अपनी हैंड राइटिंग में आप इसको लिखें और कीवर्ड्स तैयार करें, जिससे कि आपको रिवाइज करने में हेल्प मिले। हम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। ये हम क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा चुके हैं ऑलरेडी। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रहे हैं। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।